नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के सनातन का डरावना सच, जो पड़ताल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, इसमें सांसद भटक जाएंगे, नीतीश नायडू छटक जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, कुछ भी नहीं। 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं मोदी जी की? मैंने बड़े से बड़े और काबिल से काबिल भक्तों के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारा है। उनसे अगर आप पूछ लीजिए उपलब्धि मोदी जी की, तो आखिर में एक ही जगह पर अटक जाते हैं। जब कुछ नहीं सूझता तो कहते हैं कि हिंदुत्व तो सनातन की रक्षा कर दी। हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। ये मोदी जी ही हैं जो कर सकते हैं। यही एक उपलब्धि रह जाती है। दूसरी, पीछे से कहते हैं अब्दुल को टाइट कर दिया। सिर्फ इतना। हम आपको जो ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इसमें आज की दुनिया की 2 खबरें हैं, एक अमेरिका से है और एक ब्रिटेन से है। उन 2 खबरों के साथ तीसरी खबर जो आज की है वो इंडिया से है और इसके बाद का जो हिस्सा आप देखेंगे वो सिर्फ एनालिसिस का हिस्सा है, जो हमने रिसर्च करके कुछ एडिशनल जोड़ा है। इन खबरों को देखने के बाद किसी भी व्यक्ति के हृदय स्थल में किसी कोने में अगर कोई अंधभक्त राज कर रहा होगा, तो निकल कर बाहर चला जाएगा। जैसे भूत प्रेत भगाने जाते हैं ना, तो ऐसे से झाड़ू किया जाता है, निकल के भूत भाग जाता है, आम छू, तो भाग जाएगा वो अंधभक्त। क्योंकि 11 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपको समझ में आएगी, पूरी दुनिया में सनातन को नफरत का विषय बनवा दिया एक राजनैतिक दल ने, एक नेता ने। पूरी दुनिया में नफरत का विषय बना दिया। लोग क्यों चिढ़ने लगे सनातन से? लोग क्यों चिढ़ने लगे हिंदुत्व से? लोग क्यों चिढ़ने लगे भारतीयता से? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे भाऊ के साथ। लाइए भाऊ को स्क्रीन पर, फटाफट लाइए। स्वागत है भाऊ। बस बिना किसी चर्चा नमस्कार। के सीधे खबर पर आते हैं। जरा खबर देखिएगा। ये पहली खबर देखिए। डेमन गॉड और फर्जी हनुमान जी की वो प्रतिमा जो अमेरिका में विवाद की वजह बन गई। अगली खबर लाइए। ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान कोट अनकोट, ये स्टेटमेंट है। हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ट्रंप के एमपी का विवादित बयान। ये जो बोल रहा है, ये मोदी जी के सबसे तगड़े वाले दोस्त माय फ्रेंड डोनाल्ड का एमपी है, चेला है, डंकन नाम है। टेक्सास में अष्टलक्ष्मी मंदिर है, उसमें हनुमान जी की 90 फुट ऊंची बड़ी भव्य प्रतिमा है, वो लगाई गई। उस प्रतिमा को लेकर के ये रिपब्लिकन पार्टी का, ट्रंप की पार्टी का जो सांसद है डंकन, एलेक्जेंडर डंकन, इसने विरोध किया और कहा कि ईसाई राष्ट्र में कैसे लगा है भगवान, झूठा भगवान। क्या क्या मतलब शब्द ओछे इस्तेमाल किए। अभी हमारे 56 इंच की छाती वाले हिंदू हृदय सम्राट वो खामोश हैं, और भारत में जितने ट्रंप के लिए हवन करने वाले सनातनी थे ना, आपने भगवाधारियों को देखा होगा, वो घंटा बजाते हुए, तिलक लगाते हुए, वो सब के सब अभी कोमा में हैं। किसी के मुंह से जबान नहीं, सबकी जुबान को लकवा मार गया। अगली खबर लाइए। यही एक नहीं, अभी अमेरिका देखा। अब ये देखिए, अपनी देवी का जश्न कहीं और डॉट 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 कोट अनकोट है। बिंदी कलावा पहन ब्रिटिश एमपी ने दी बधाई, मचा बवाल। आगे लाइए, फोटो जरा दिखाइए, फोटो दिखाइए। ये फोटो में जो आपको दिख रही हैं, ये प्रीति पटेल हैं। ये आम आदमी नहीं है, ये सांसद हैं, ब्रिटेन की एमपी हैं। इन्होंने नवरात्र है तो नवरात्र में भारतीयों का आस्था है अपने माता पर, हाथ में इनके कलावा बंधा दिख रहा है और इन्होंने नवरात्र के पर जो है शुभकामना दिया था। ये आपको जो पोस्ट दिख रहे हैं ना साइड में, ये कुछ सैंपल हैं। और अब सब में इसमें देख लीजिएगा, कोई अब्दुल नहीं है, कोई रहमान नहीं है, ये सब ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने क्या लिखा, ब्रिटिश नागरिक क्यों कहे, जैसे हमारे यहाँ नफरती है वैसे ब्रिटिश नफरती हैं ये। इसने पहले वाले ने लिखा कि लौट जाओ अपने देश, यहाँ पर नहीं चलेगा, लौट जाओ, वहीं पे सेलिब्रेट करो। दूसरे वाले ने लिखा है एन गोल्ड, इफ यू लाइक इंडियन कल्चर सो मच आई सजेस्ट यू टू गो बैक देयर। अगर तुमको बहुत पसंद है इंडियन कल्चर तो तुम लौट जाओ वहीं। तीसरा वाला जो जूमर है, उसको हमने जूम ज्यादा जूम नहीं कर सकते हैं और मिटा भी दिया उसको, ये जूमर को।
इसने तो अभद्र भाषा, गाली तक का इस्तेमाल कर दिया। नो वन केयर्स टू इंडिया जो है, हटा दीजिए इसको। ये दो खबरें देखे, सनातन कैसे परचम लहरा रहा है दुनिया में। ये दो खबर भाऊ, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा, 2 मिनट आगे लाइए। दुनिया भर में भारतीय मंदिरों पर, इसी सनातन पर क्या चल रहा है। बहुत सारा रिसर्च था, कुछ को हमने कम कर दिया है, सिलेक्टेड दिखा रहे हैं। जुलाई 25 में कनाडा के BAPS स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जहां मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। बिहिप ने इस घटना को हिंदू विरोधी भावनाओं से जोड़ा। बस हो गया काम बिहिप का। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर दिन रात जीना हराम कर दिए हैं जिसको नहीं पसंद करते। और दीवारों पर जो उस समय फोटोग्राफ्स आए थे, दीवारों पर इतने अभद्र भाषा लिखी गई थी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी मंदिर पर। अमेरिका आप देखिए, कनाडा से चलिए अमेरिका, थोड़ा सा दक्षिण आइए। 2025 में अमेरिका में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 5 मंदिर। इन हमलों में हम लोग को हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत की घटनाओं का हिस्सा माना गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इन हमलों पर चिंता जताते हुए इसके कारणों और समाधान पर विचार विमर्श की योजना बनाई। देखिए आगे रोल भी देखते रहिएगा। ये जो बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद वाले हैं ना, इनका इनका सारा उत्पात यही है, और इनके आका का भी। तीसरा देखिए, मंदिर प्रशासन ने इन हमलों को हिंदू विरोधी नफरत का हिस्सा बताया है ये। चौथा, ब्रिटेन। कनाडा से अमेरिका गए थे, अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचे हम। 2025 में ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इन हमलों को अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा का हिस्सा माना है। ठीक, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भी 2025 में हिंदू मंदिरों पर हमले की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इन घटनाओं को अन्य देशों में हिंदू मंदिरों पर हमलों के साथ जोड़ा है और इसके समाधान पर चर्चा की है। चर्चा ही बस कर रही है। आखिरी वाले में आपने देखा, एक बार फिर से दिखाइए ऑस्ट्रेलिया, भाऊ एक बार देखिए। विश्व हिंदू परिषद ने इन घटनाओं को अन्य देशों में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के साथ जोड़ा है। हटा दीजिए बस। ये इसलिए दिखाया था कि हमने तो सिर्फ 4 देश, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और ये सारे देश दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और वो देश हैं जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों रिश्ते रहे। ये तीनों, क्योंकि इनमें सब भारतीय बड़ी संख्या में है। तो विश्व हिंदू परिषद ने खुद ही एंडोर्स किया है कि दुनिया भर के अन्य देशों में मंदिरों पर हमले जो हो रहे हैं उसी से इनको जोड़ रहे हैं। मतलब और सारे देशों में हो रहे हैं, दर्जनों देशों में हो रहे हैं। ये देख लिया आपने। अभी हम आपके सामने जो अगली खबर लाएंगे उसके लिए 5-7 मिनट रुक जाइए, भाव पास चल रहे हैं। वो खबर इसके पीछे की वजह बता देगी क्यों हो रहा है। भाऊ 11 साल और इससे बड़ा कोई हिंदू तो आया नहीं था शासक जो अब है। मैं ये सारी खबरें, खासकर आज की 2 खबरें पढ़ के ये बात तो समझ में आ गया है कि हम अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन विश्व हमको विश्व दैत्य समझने लगा है। क्यों समझने लगा है? क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप है, बहुत बड़ा देश है। भारत की लोक संख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या। जो हमारे सामने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो नाम लिया आपने, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटे देश हैं। ये तो साइज के हिसाब से भी बहुत छोटे देश हैं, यदि अमेरिका छोड़ दिया। अमेरिका, कनाडा दोनों काफी बड़े हैं, बाकी हाँ, बाकी छोड़। तो कुल मिलाकर ये हुआ क्यों? ये जो सनातनी और ये कट्टरपंथी का बीज 2014 से जो यहां रोपा गया, और हिंदू राष्ट्र, और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व क्या है? जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया ना, हम तो न्यायपालिका के हिसाब से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू पद्धति है जीवन पद्धति। आज 2014 के बाद जो इस देश में घटित हुआ है आशीष, उसने कालिमा पोत दी है विवेकानंद जी के उस प्रयास को, जब वो अमेरिका के धरती पर सर्वधर्म सभा में भाषण देने खड़े हो गए एक भगवा पहन के, और डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर बोला और विश्व हिल गया। क्या कोई विदेशी इस देश के लोगों को भाई बहन बोल सकता है?
मानवता का संदेश था। शिकागो का वो भाषण यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुनिए जरा उसको। जो विवेकानंद का नाम लेते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अधिकार नहीं नाम लेने का। ये वो कुपड़ और ये महामूर्ख है, ये दैत्य है तो विवेकानंद जी को पल पल अपमानित करते हैं। तो सारे विश्व ने भारत को स्वागत कर लिया, हिंदुइज्म को स्वागत कर लिया। हरे रामा हरे कृष्णा कल्ट बन गया। हाँ, क्यों बना? गीता को अंग्रेज लोग अंग्रेजी हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए गीता को बेचते हुए आपको चौराहे पे नजर आएंगे अभी आज भी दिल्ली के। पैसे के लिए नहीं गीता को बेचते हुए, वो गीता घर घर पहुंचाना चाहते हैं। उस दर्शन को इन्होंने कितने बुरी तरह से चित्रित किया है कि अब यदि यहां पर क्यों नहीं, आज मुझे बताइए, आप उनके जगह पे जाके देखिए, क्या ओडिशा में एक चर्च के फादर के पूरे परिवार को जला के मार नहीं डाला था? और जो उसमें आरोपी थे वो बाद में सांसद बन गए। हाँ, तो आज आप, उन्होंने सही कहा कि ये ईसाई राष्ट्र है। डोनाल्ड ट्रंप के एमपी ने क्या कहा? ये ईसाई राष्ट्र है, इसमें ये मूर्ति क्या क्या है? क्योंकि वो मूर्ति की हाइट है 90 फीट, 94 फीट की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, 92 फीट की एक और मूर्ति है उनके यहाँ, और एक तीसरे नंबर पे है हनुमान जी की मूर्ति। बाकायदा प्रशासन ने परमिशन दी है। उन्हें तो प्रशासन पे सवाल उठाए कि परमिशन कैसी दी आपने। मतलब इतने ये लोग, इनके दिमाग में अब गोबर को भी इज्जत हो, मतलब गोबर को भी अच्छे दृष्टि से देखा जाता है आजकल। इनके सर में क्या भरा है पता नहीं, जहर है जहर। सऊदी में मंदिर बनता है, मिडिल ईस्ट में मंदिर बनता है, प्रधानमंत्री जाते हैं मंदिर के उद्घाटन पे, यहां डंका बजता है कि प्रधानमंत्री सऊदी में मंदिर बना रहे हैं, और यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मस्जिद का मैप पास नहीं होता। जिस दिन उस मंदिर पे सुरंग लग जाएगी उस दिन कहोगे कि हिंदुत्व पे हमला है। आप भारत में क्या कर रहे हैं? मोहन भागवत जी ने बोला हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढो, तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? भागवत जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जो नफरत के बीज आप यहां बो रहे हैं, वही नफरत के बीज हिंदू के खिलाफ जब विश्व में बोचा जाएगा तो कितने देश है हिंदुओं के साथ खड़े होने वाले, बताइए मुझे आप। कोई नहीं मिलेगा फिर। एक राष्ट्र है हिंदुत्व का नाम लेने वाला। अरे आप हम लोगों से तो 1000 गुना अच्छा इंडोनेशिया है, जो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी हिंदुत्व के सारे आइकॉन्स को संभाल के रखा है। आप जाइए, या बुद्ध के, गया में बुद्धों का झगड़ा चल रहा है, बुद्धिस्ट पृष्ठ का, पिछले 1 साल से वो लोग आंदोलित है कि अरे गया ये हमारा बुद्धिज्म का सेंटर है, इसकी इसकी पूरा रखरखाव का काम हमारा है, आप क्यों इनको जबरदस्ती दूसरे धर्मों के लोगों को यहाँ भेजते हो? और आप जाके देखिए थाईलैंड में जगह जगह पे आपके गणपति जी की मूर्ति दिखेगी आपको। हाँ। उन लोगों ने गणपति जी की मूर्ति को तोड़ा नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। आप बाली में इंडोनेशिया में जाके देखिए, वहां रामायण, इंडोनेशिया में रामायण रची जाती, रामलीला होती है रामलीला। हाँ। वहां रामलीलाओं पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि गोमूत्र छिड़क के आ जाओ। क्या कौन सी संस्कृति ला रहे हैं आप? इन लोगों ने भारत के, जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो तथाकथित या हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे हैं, ये देश पे बोझ है आशीष। इनका देश के जीडीपी में कोई लेना देना नहीं, ये देश पे बोझ है, कोई जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन नहीं इनका, वेल्ले है, खाली है। हाँ, हाँ, हाँ। धर्म की राजनीति करते हैं, यही टॉप टू एटीएम समझ के बॉटम। यहीं से उगाई करते हैं। हाँ। ये बोझ है। लेकिन जो मेरे भाई विदेश में हैं, वो वहां पैसा कमा के भारत भेजते हैं। देखिए विदेश से क्या रेमिटेंस आती है भारत, वो अपने देश से दूर जाके अपने देश के लिए पैसा कमाते हैं।
आज उनको सुख से जीने नहीं दोगे आप, क्योंकि आप यहां कुछ करोगे उसकी गूंज अमेरिका में होगी, गूंज ऑस्ट्रेलिया में होगी। भाई वैलेंटाइन डे नहीं बनेगा, जब आप वैलेंटाइन डे जिसको मनाना है मनाने दे, जिस दिन क्रिसमस आप नहीं मनाने वैलेंटाइन देते, क्रिसमस वैलेंटाइन मनाने नहीं देते आप कोई यदि कोई वह सेंटा क्लॉज बन गया तो उसके ऊपर हंगामा करते, हाँ। क्यों इसी सेंटा साल क्लॉज? लखनऊ में हजरतगंज में बहुत फेमस चर्च है, उसके हाँ, सामने घुस करके जय श्री राम करने लगे, तो तुम्हारा जय श्री राम वो जब सब नहीं देख रहे हैं? जब फटी आप चलो फटे हाल हो हर तरह अब से। ये जब ये कर रहे हैं तो जिस प्रीति पटेल को बोला, वो प्रीति पटेल सांसद ही नहीं है, पूर्व गृह मंत्री है ब्रिटेन की, हाँ हाँ बड़े ओहदे पर रही हुई है, बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती है। उसको आज हिंदू होने पे गर्व हो रहा होगा या अपमानित हो रहा होगा? जिस देश में वो जन्मी, जिस देश के लोगों ने उनको पार्लियामेंट भेजा, गृह मंत्री तक बनाया, अरे इंग्लैंड के लोगों ने एक भारतीय ओरिजिन आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया अपना, हाँ हाँ क्योंकि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। एक भारतीय मूल के आदमी को वहां प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और आज हमारे राहुल गांधी को ये हाइब्रिड कहते हैं, शर्म नहीं आती इनको? हम्म हम्म हमारे राहुल गांधी मतलब ये भारतीय है ना, राहुल गांधी बिल्कुल भारत है। में पैदा हुआ, उसको ये हाइब्रिड कहते हैं। तो आज जो प्रीति भुगत रही है वहां पे, वो इनकी काली करतूतों का रिफ्लेक्शन है। उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने तो सिर्फ ट्वीट किया, नवरात्र की शुभकामनाएं दी। क्या ट्रोल होना शुरू हो गया? सेलिब्रेट, गो देयर एंड इंडिया, दिस इज क्रिश्चियन कंट्री, व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग? उसने तो कुछ नहीं कहा कि आइए कुछ गरबा, ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा कि नवरात्र की शुभकामनाएं, ये देवी का उत्सव है, मैं देवी को प्रार्थना करती हूँ अपने देश के लिए। और उसने अपने कपड़े में, अच्छा हुआ ये लोग अब आ गए, विवेकानंद के समय ऐसे सोच वाले लोग पैदा होते आशीष, तो विवेकानंद को शिकागो में भगवा पहन के आने पे प्रताड़ना होती, कपड़े फाड़े जाते। लेकिन वो पुराना भारत था, अंग्रेजों नहीं के आज अंडर के काम दौर कर रहा में था। विवेकानंद खुद ही लेकिन भगवा नहीं पहनते। वो पहनता, वो हाँ, आज अब विवेकानंद होते तो भगवा ही नहीं पहनते, वो हाँ तो जब योगी आदित्यनाथ भी भगवा पहने हुए हैं, और बाबा वो भी बाकी भी भगवा पहनते हैं। चिन्मयानंद और जो मसाज करवा रहा था वो भी भगवा मसाज पहनता करवा था। रहा है भगवा पहनता था। कोई भगवा पहनने वाला व्यभिचार के केस में जेल में है, कोई हाँ हत्या के केस में जेल में है। लेकिन विवेकानंद ने भारत के हिंदुइज्म को, भारत के दर्शन को विश्व के सर्वोच्च स्थिति पे स्थापित किया था। इन्होंने उसको जमीन पे उतार के नाले में फेंक दिया है। ये नफरत एक दिन में पैदा नहीं हुई। 11 ईसाइयों के साल की प्रति आपके, तपस्या। ईसाइयों के प्रति यहां नफरत, हम्म, तो वहां हिंदुओं के प्रति नफरत को पैदा करती थी, जन्म देती है। कभी आपने सोचा कि आपके भाई बहन वहां हैं, ये तो कूपवाड़ खुद पढ़ते नहीं है, इनके बच्चों को कावड़ थमा देते हैं कि जाओ काम नहीं करना है, कावड़ लाना है। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो टैलेंट पूल गया। आज अमेरिका और ब्रिटेन और सब दूर, आज क्या हुआ? आज अमेरिका में सबसे ज्यादा अपोजिशन HB1 वीजा पे है। पूरा अमेरिका सरकार के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उनको टैलेंट चाहिए। चीन ने भारत के टैलेंट को इनवाइट करने के लिए नया टाइप का वीजा ज्वाइन कर दिया। आप आइए, बिना पैसे का आइए, हम करते हैं। लोग हमारे हमारे लोगों की जो धरोहर है, हमारी हमारे जो पीढ़ियां हैं, जिन्होंने एक अपने नॉलेज में और अपने ज्ञान में एक अच्छा उच्चांक पाया है, मैनेजमेंट में अच्छा उच्चांक पाया है, उन लोगों को विश्व बुला रहा है नेतृत्व करने को। लेकिन इन कुपड़ों की वजह से उनके भविष्य को ग्रहण लग रहा है। क्या जिनके मतलब ये जब यहाँ तो क्या है, अपने घर में या छद्म नाम से, इनकी औकात भी नहीं कि ओरिजिनल नाम से आके चौराहे पे कहे कि हाँ तुम ऐसे हो। छद्म नाम से ट्वीट करेंगे, नफरत का जहर फैलाएंगे, दंगे हाँ करवाएंगे।
और उसके बाद तुम सोचते हो कि विदेश में तुम लोगों के हम लोगों के भाई बहन सब ठीक रहेंगे? कैसे ठीक रहेंगे भाई? गजब का है। हिंदुओं के मंदिरों के पास मुसलमान की दुकानें नहीं हो जाएंगी? बताए, सैकड़ों सालों से वृंदावन में कपड़े सिल के जाते हैं कृष्ण कन्हैया के मुसलमान परिवारों से। बोले आप नहीं करेंगे? उन्हें बुलाए, चल हटो, परंपरा है। रस खान ने जब लिखा भगवान श्री कृष्ण पे, लेकिन वो तो बंद होगा, वो क्या भगवान श्री कृष्ण अपमानित हुए क्या? वो बंद होगा, वो कपड़ा बंद होगा। उस समय तो मंदिर के जो पुजारी थे, जो पारंपरिक रूप से रहे, तो उनका भी प्रशासन है। लेकिन अब तो हाँ कानून ले आया योगी आदित्यनाथ ने ना। अब तो ट्रस्ट चलाएगा, ये तो सारे मंदिर ट्रस्ट में चले जाएंगे। तो जब ट्रस्ट होगा योगी आदित्यनाथ का, तो बंद होगा, मुसलमानों का कपड़ा भी बंद होगा। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो दिख रहा है क्या? वो आज हिंदुत्व। आज आज हम्म, मैं कहता हूं आपको, हम्म, आज यदि ये बात हो रही है, देखिए आशीष, एक एक 30 सेकंड लूंगा मैं आपको। एक हम्म, समय था इस भारत में, पूरी केरल की इकोनॉमी पेट्रो डॉलर से चलती थी। हम्म, केरल का हर युवक नौकरी ढूंढने के खाली। लिए खाड़ी में जाता था, खाड़ी के देशों में। और सबसे ज्यादा सुबत्ता तब, आप केरल में जाए तो देखते कि क्या बात है, सबसे ज्यादा एम्बेसडर कहाँ बिकती थी? केरल में। राज्य सबसे छोटा, हम्म, लेकिन आप केरल में कहीं पे भी जाओ, क्या बंगले बने हुए हैं, क्योंकि लोगों ने वहां से पैसा कमा के लाया। क्या कभी उन्होंने बोला कि हमारे रमजान में यदि कोई खाना खाता हुआ दिख गया है तो हाथ पर काट देंगे, सबको रमजान मनाना पड़ेगा? कभी कहा उन्होंने कि बगैर बगैर तुम कौन हो, हिंदू हो, हमको नहीं मालूम, या नमाज पढ़नी पड़ेगी ईद के दिन, नहीं पढ़ोगे तो सट के मारेंगे? कभी हुआ ऐसे? अरे मुसलमानों को आप कट्टर कहते हो, लेकिन उनके देशों में भी हिंदुओं का उन्होंने मान रखा। जब छाबड़िया की मौत हो गई, और छाबड़िया का तो बड़ा साम्राज्य था दुबई में, हम्म, तब लोग कहने लगे कि कई दुबई के बड़े बड़े व्यापारी जो थे, शेख व्यापारी, उनकी नजर थी पूरे साम्राज्य पे। छाबड़िया का साम्राज्य अब गिटक सकते हैं, कई कानून है वहां पे। हम्म, लेकिन छाबड़िया की मृत्यु के बाद शोक सभा में वहां के राजा जाते हैं, हम्म, और जाके उनकी विधवा को कहते हैं पब्लिकली कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पिता यहां खड़े हैं, और आज से तुम हमारी बेटी हो, निश्चिंत होकर काम करो। ये सोच सकते हैं अपने देश में? ये सोच सकते हैं अपने देश में? अपने देश में तो अभी आजम खां कितने? की रिहाई हुई है ना, 104 हाँ मुकदमे। मैं आज और पढ़ा, 104 आजम खां पे नहीं, आजम खां पे 104 है। आजम खां की पत्नी और दोनों बेटों के मुकदमे जोड़ करके 200 क्रॉस हैं, 200। बताइए। बताइए, ये हालत है क्यों? बेसिकली। एक लाइन में भाव समझे, तो जिस हिंदू को समग्रता, हिंदुत्व का मतलब था समग्र होना, समग्रता, उसको उग्रता में तब्दील कर दिया। समग्रता को उग्रता में तब्दील किया है, और सिर्फ एक चीज के लिए किया है। इसका कोई और, लोग को लगता है ना कि मोदी जी देश के लिए नहीं, कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, सिर्फ। हमारा प्रोग्राम विदेश में भी देखा जाता है आशीष। हम्म, मैं हम तमाम हमारे जो इंडियन डियास्पोरा है, जो विदेश में है, हमारे सब भाई बंधु, उनको भी कहते हैं कि मोदी मोदी के नारे मत लगाओ भाई। हाँ, वो भी पागल ही हुए पड़े थे, भोग रहे हैं अब, एक एक करके शुरू अब हुआ देखिए है। क्या हो गया। ये प्रीति पटेल तो गुजरात के ओरिजिन की है, हाँ, उनको भी, और ये ये इंग्लैंड में। बेसिकली पढ़े लिखे, हमारे देश ये के पढ़े लिखे मैं लोगों ने भी यही बड़ा बताना बदलाव चाहता किया, क्या हूं लगता है? कि यदि हाँ, प्रीति पटेल वहां गृह मंत्री बन सकती है, केंद्रीय गृह मंत्री, हम्म, वहां सुनक वहां प्रधानमंत्री बन सकता है भारतीय आदमी। इसका मतलब वहां का समाज नफरत नहीं था भारतीयों के प्रति। कतई नहीं था। जिसको गृह मंत्री बनाया, उसको आज मात्र भारतीय कपड़े पहनने पे यदि टोका जा रहा है और भारत वापस जाने के लिए बोल रहा है, यदि वो नवरात्र की बधाई देने पे भारत वापस जाओ बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में जो नफरत के बीज बोए हैं इन लोगों ने भारत में, एक पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है आशीष। भारत में क्या होता है 2 मिनट के अंदर अमेरिका में पता पड़ जाता है, अमेरिका हाँ, में क्या हाँ, होता है ये भारत में पता पड़ जाता है। सूचना किसी को रोकी नहीं जाती। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि
आप ऐसे नाम गिन दीजिए। इसी ब्रिटेन में लॉर्ड स्वराजपाल, लॉर्ड की उपाधि दी बताइए। गई, लॉर्ड स्वराजपाल बैठते थे। यहीं पर लक्ष्मी निवास मित्तल, दुनिया के सबसे बड़ा स्टील सबसे बड़ा किंग वो हुआ। क्या वही इंग्लैंड में ब्रिटेन में रहते? वही ब्रिटेन में ऋषि सुनक, वही ब्रिटेन में प्रीति पटेल। आप चलिए भारतीय मूल के सांसद देख लीजिए। दुनिया के कितने देश है जहां पर भारतीय, अभी मॉरिशस से आए थे तो हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे, भारतीय अरे मूल के लोग जाके वहां राज कर मैं रहे हैं। यही इनको पूछ रहा हूँ कि विदेशी मूल के कितने लोगों को आप सांसद बना रहे हैं? हाँ, कनाडा सोच में सकते हो? ट्रूडो की अरे सरकार। राष्ट्रपति के कोटे से कुछ अल्पसंख्यकों का कोटा था, जिसमें क्रिश्चियन लोगों का कोटा था, हाँ, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, उनको बंद कर दिया इन्होंने। उसको बंद कर दिया। ये यहाँ इनको पर मतलब पूरी दुनिया में सबसे सबसे ऐसा सिस्टम, नफरती सिस्टम तैयार कर रहे हैं और देश के लोग समझ नहीं रहे हैं। कनाडा में ट्रूडो की सरकार भारतीय मूल के जो पार्टी है उसके सहयोग से चल रहा था। अमेरिका में आप भारतीय मूल के गिनती करिए, उंगली पर गिनते रह जाइए। अभी कमला हैरिस से मैंने लेकर के मैंने एफबीआई इन्वेस्टिगेशन चीफ, सब तो हम अरे लोग यहाँ भाई, पर लिखते हैं, हमारी मीडिया जश्न व्हाइट मनाती है। व्हाइट व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है। हाँ, क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश में व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है। बड़ी मनती है। क्या कभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन में क्रिसमस मना है? सवाल है मेरा। एक जमाने में तो इफ्तार पार्टी होती थी, उसको बंद करवा करके अब्दुल बंद टाइट करवा कर दिया रहे हैं इन्होंने। सब, ये अब्दुल टाइट कर नफरती। रहे हैं। और मैं खबर, एक खबर छूटी, वो खबर दिखा दूं जरा। लाइए भैया, खबर लाइए। भाव ये देखिएगा, अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का प्लान खारिज, राम मंदिर के बदले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण का आदेश। अगली हेडलाइन लाइए, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने धन्नीपुर मस्जिद का लेआउट प्लान खारिज कर दिया, सामने आई ये वजह। अब ये लोग तो जितना लिखे हैं न्यूज बस लिखे हैं, अब न्यूज असली पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को जब फैसला दिया था, भगवान से पूछ के चंद्रचूड़ ने, अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। 4 साल से ऊपर हो गया, 23 जून 2021 को। तब से मंजूरी पर कोई अपडेट नहीं आया था। अब अपडेट आ गया है, लेआउट प्लान को खारिज कर दिया गया। अगला लाइए, लेआउट प्लान खारिज कर दिया गया है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पत्रकार ओम प्रकाश सिंह द्वारा 16 सितंबर 2025 को दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने स्वीकार किया है कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया था। कब? वो 2021 में 4 लाख रुपए जो जांच का शुल्क सब जमा कर दिया था। एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक उड्डयन, सिंचाई और राजस्व विभागों के अलावा नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट और अग्निशमन सेवा से एनओसी मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने इस बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जमीन आवंटित कर दी है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकारी विभागों ने अपनी एनओसी क्यों नहीं दी और प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया। लेआउट प्लान खारिज हो गया। अब सारे जितने एनओसी आने थे, ये कोई एनओसी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं लेना था। ये सारा एनओसी वहीं एक वो, दफ्तर में एक फोन वो पर सारे एनओसी 1 घंटे में आकर के जमा हो जाते हैं। 4 आशीष साल जी, से। हम्म। यही बात अमेरिका में हुई। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के सांसद ने यह सवाल पूछा हम्म। कि ये मूर्ति का परमिशन कैसा दिया ईसाई राष्ट्र में, और वो बजरंग बली को डेमन गॉड कहता है, हम्म। शैतान का भगवान। हम्म। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मतलब हालांकि हम मेरे लोग बजरंग शैतान। बली इतने महान है। हाँ, हम मेरे बजरंग बली इतने महान है कि ये किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से बोलने से कोई होता नहीं। लेकिन अमेरिका में सवाल उठ रहे कि इनको परमिशन कैसे दी गई। आज सवाल है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी मस्जिद के निर्माण में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और आप कहते हो कि सऊदी में यदि मंदिर बना तो प्रधानमंत्री की बहुत, और कल सऊदी का मंदिर यदि टूट गया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक से परमिशन नहीं ली थी, इन्होंने तोड़ो इसको।
तो बोलेंगे हिंदू का मंदिर, हिंदुओं के खिलाफ बाहर बहुत अत्याचार हो रहे। आप बोलते बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे, या जब आप अब्दुल को ढूंढ रहे हो या उसका फ्रिज खोल के चेक कर रहे हो, आज इसको हत्याएं कर रहे हो, निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही है। आज कपड़े चड्डी उतार के आप देख रहे हो धावा किसका है, तो ये खबरें बाहर नहीं जाती। तो क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग विदेश में हैं भारतीय, उनके जान माल के लिए तुम कितना खतरा पैदा कर रहे हो? और किस लिए? 2014 के बाद तो मोदी जी की सरकार है। मोदी जी सत्ता में होते हुए और अमित शाह जैसे गृह मंत्री होते हुए आपको डर किस बात का कि जो आप इतने आक्रामक हो गए? आक्रामक हुए नहीं, आक्रामक बनाया गया, इनको आक्रामक बनाया गया, इनके खून में जहर घोला गया। सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक मकसद, वो मकसद इससे इतर कुछ नहीं, ना इकोनॉमी है, न विश्वगुरु है, कुछ नहीं। एक मकसद है, नफरत रहेगा जब तक तब तक कुर्सी कायम रहेगी। इसी नफरत पर कुर्सी टिकी है, नफरत पर कायम रहेगी। इस मस्जिद के परमिशन में और गौर करने वाली बातें सिर्फ इतनी नहीं है भाव, परमिशन में और गौर करने वाली बात है। एक तो जब मस्जिद की बात हुई तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हम 5 एकड़ में मस्जिद नहीं बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे। मतलब एक वहां पर मस्जिद रहेगी जहां पर नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन उसका हम इस्तेमाल अस्पताल बनाने में करेंगे। लेआउट प्लान में भी वो है। और मैंने जब इस खबर की और डिटेल में मैं गया तो मैं, अग्निशमन विभाग ने एनओसी क्यों, एक ही जगह पर स्पष्ट है, बाकी एनओसी का नहीं। जो फायर की एनओसी नहीं मिली है, उसके पीछे उसने, फायर ने, अग्निशमन ने लिख के दिया है क्यों नहीं दे रहे हैं एनओसी। वो वजह आप सुनेंगे तो ये भी समझिएगा कि ये 5 एकड़ कहां जाकर के बीहड़ में जमीन दी होगी इनको। उसने कहा, एनओसी में अग्निशमन ने ना देने की वजह बताई, कहा कि जैसा प्रोजेक्ट है, अस्पताल और मस्जिद बनेगा, अस्पताल बनेगा तो अस्पताल कई मंजिल बनेगा, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कम से कम जो वहां तक का रास्ता है वो 12 मीटर का होना चाहिए। हाँ, कभी भी भाई लॉजिकली सही है कि 12 मीटर का कम से कम रास्ता होना चाहिए। कभी कुछ मिसहैपनिंग हो तो वहां पर फायर ब्रिगेड तो वही देखती है कि वहां पर रीच कितना सुलभ है, उसके लिए आसान है। लेकिन यहाँ पर किसी तरफ से 12 मीटर का रास्ता नहीं है, 6 मीटर नहीं, 4 मीटर का रास्ता, 6 मीटर नहीं, 4 मीटर का रास्ता, मतलब 12 फुटा। 12 फुट का गांव में खड़ंजा और चक्रोड होता है, आप कहां ले जाकर के दिए हो? इस पर तो कहीं रिपोर्ट में भी चर्चा नहीं है। बस सोचा 5 एकड़ की फॉर्मेलिटी करने के लिए कहां ले जाकर दे दिया? आप मेन रोड पर नहीं दे सकते थे। आपने सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला, जिस पर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, चंद्रचूड़ ने भगवान से पूछा, कैसे पूछा, दे दिया फैसला, जाओ। तो भी उसकी भरपाई करने के लिए कहा कि चलो आप, मतलब दोनों पक्षों में सौहार्द रहे, 5 एकड़ दे देना। कम से कम वहां पर तो बड़ा दिल कर लेते। इतना छोटा दिल, इतना ज्यादा। हिंदुत्व का मतलब ये कि विशाल हृदय, भाषण में देखो इन लोग के आप भाव, विशाल हृदय है। अरे सबका विशाल साथ हृदय सबका मतलब विशाल, सबका हाँ? साथ सबका विकास। हम्म, मतलब मैंने कहा ना कि 2014 के बाद ये मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए आशीष। और देश की जनता को समझ लेना चाहिए, हमारी चिंता, देश का जो गोड़ गबर किया वो तो ठीक है, देश में जो जहर घोल रहे हो तो अपनी जगह पे, लेकिन आप विदेश में बैठे हुए भारतीयों को जो भारत के लिए पैसा कमा के भेजते हैं, अब उनकी जान आफत में डाल रही है मूर्ख। अब तो हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए लोग इसको सोचे, हमारे सरकार को अप्रोच करें। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि हमको बड़ा दुख होता है, हमारे वहां अल्पसंख्यक पे हमले हो रहे। आप अल्पसंख्यक के साथ क्या कर रहे हो? गोमूत्र छीड़ रहे हो, अल्पसंख्यक के लिए खाना खाने नहीं दे रहे हो, ईद मनाने नहीं दे रहे हो। गृह मंत्री की रिपोर्ट है अभी, जो जिस पे हमने शो किया था, इस देश में दंगे इसलिए भी होते हैं कि मस्जिद के ऊपर कलर फेंका जाता है, होली के टाइम पे जो होली नहीं खेलता उसके ऊपर रंग लगाया जाता है। गृह मंत्री की यही रिपोर्ट सबमिट हुई ना, ये कौन करता है? ये कौन करता है? आप अल्पसंख्यकों पे यहां प्रकोप करोगे, भारतीय बाहर अल्पसंख्यक है, इसको याद रखना। और यही आपके याद कुकर्मों से रखना। जो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं विदेश में, जो भारत के लिए पैसा भेज रहे हैं, आप उनको तकलीफ दिलवा रहे हैं।
जबकि ये यहाँ पे बोझ है धरती पर, 2 टाइम की रोटी खा रहे, बोझ है धरती पर। चलिए इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये खबर लाए हैं इसलिए कि सोचिएगा, ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया फॉर्मेलिटी, सोचिएगा। और जब अभी कहे ना कि विदेशों में भारतीय इतने सारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और न्यूटन के पापा हमारे यहाँ ही हैं, न्यूटन के पापा ने बताया था क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर बिल्कुल होती हम्म। है। तो न्यूटन के पापा का सिद्धांत केवल भारत में नहीं लागू होता ना, न्यूटन के विश्व में पापा सभी का जगह सिद्धांत लागू होगा, विश्व में लागू होता है। सब जगह लागू होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस नफरत से थोड़ा बाहर, नहीं तो विदेशों में हम सबसे, दुनिया में एक बात गौर से समझना चाहिए, हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं, और ग्लोबल विलेज को अगर आप तोड़ेंगे अलग अलग पूर्वा में और उसमें बांटेंगे, तो सबसे ज्यादा दुनिया में आइसोलेटेड, जितने कहते हैं ना सनातनी हम गमछा बांध सिर्फ के सनातनी, हम हम हमसे हम ज्यादा हम आइसोलेटेड कोई नहीं होगा, क्रिश्चियनों के सबसे कई देश है, आइसोलेटेड। ये कई देश है जो क्रिश्चियन है, कई देश है जो मुस्लिम है, कई देश है जो बौद्ध है। 100 देश कम से कम जो है क्रिश्चियन जहां पर है, लेकिन हिंदू, हिंदू छोटे एक देश है, हिंदू के लिए भारत और एक नेपाल था, और उस नेपाल में भी ये हाल है कि भारतीयों से नफरत करने लगे हैं। वो तो भारत का नाम नहीं लेना चाहते जुबान से, नेपाल में, नेपाल के लोग ये हमारे है कर्मों हमारा से। हाँ, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे बाहर? हम बोलते निर्यात करो, ये बोलते आत्मनिर्भर बनो। निर्यात कौन लेगा हमारे देश से? नफरतियों से कौन लेगा सामान? क्या करोगे? कैसे करोगे? कभी भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा? कभी भारत के विदेश नीति के बारे में सोचा? कौन आएगा भारत घूमने यदि ऐसी नफरत फैलाते रहोगे तो? और कौन विदेशी भारत की कोई विदेश घूमने गया तो क्या वापस आएगा जिंदा? अपने आप को एक दीवार में बंद कर रहे हो आप, मात्र राजनीति सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप नफरत की आग लगा रहे हो, और उस आग में कोई और नहीं जल रहा है, हमारे भाई जल रहे हैं जो विदेशों में। हाँ, हाँ। बस यही मकसद था आपको बताने का। ये और शो भाई भी चले जल ना रहे चले हैं, उसकी बात नहीं है। भाई भी जल रहे हैं भाऊ। और जो सनातन बचाने निकले वो सनातन भी स्वाहा हो रहा है। ये स्वाहा हो रहा है। कटुआ कड़वा है, लेकिन सच है, वो सनातन आने स्वाहा हो आने रहा है। वाले समय में, आने वाले समय में हिंदुत्व को लोग गाली देंगे। जिस हिंदुत्व ने पूरे विश्व को जीता था, याद कीजिए फिर से, जब शिकागो के सभा में ब्रदर्स एंड सिस्टर बोला विवेकानंद जी ने, और पूरा विश्व उठ के खड़ा हो गया दोनों हाथों से। उस क्षण से आज के क्षण तक इस भारत और हिंदुत्व को, सनातन को, इस वैदिक कल्चर को, इस गीता को आप कितना नीचे गटर में ले गए, कहीं सोचिए, मैं तो बिना पूछिए। तुलना किए हुए आखिर में बस एक लाइन कहूंगा, बिना कोई तुलना किए हुए, मैं दुनिया में एक देश को, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता था तो एक देश को बहुत ध्यान से पढ़ा, जर्मनी को। जब तक हिटलर, मैं भारत के लोगों के लिए बस बता रहा हूँ, इतिहास का ज्ञान है, अब जैसे भी उसको जहां जोड़ना हो वो जोड़ लीजिए, आप लोग पर निर्भर। जब तक हिटलर रहा, वो स्थिति न हो, जब तक हिटलर रहा, तब तक कोई जर्मनी का कोई निवासी वो कतई समझने को नहीं तैयार था, कहता था हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। और उसके बाद जर्मनी का जो विनाश हुआ, जो सर्वनाश हुआ, अब वहां पर नाम जुबान पर कोई लेता नहीं है। जुबान पर नाम मतलब वहां पर एक ऐसा दुनिया में नाम है कि हम लोग तो डिबेट में ले रहे हैं, जर्मनी में डिबेट में भी नाम नहीं लेते उसका, डिबेट में नाम नहीं लेते वहां पर। पूरी जर्मनी तबाह हो गई, जर्मनी में नस्लें बर्बाद हो गई। वो तो विकसित देश था उस समय, जर्मनी दुनिया का सबसे विकसित देश था, तो उसने फिर सरवाइव किया, क्योंकि तकनीकी थी उसके पास, वो नहीं संसाधन नहीं, थे, सरवाइव कर गया फिर। जर्मनी के लोगों ने हिटलरवाद से दूरी अपनाई, और जर्मनी फिर प्रगतिशील हो गया। लेकिन जो जर्मनी एक जमाने में था, वो पीछे 100 साल पीछे चला गया। हम्म। जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, ये बाद में दोनों जर्मनी फिर एक हो गए। तो बहुत वो है, कभी नहीं लोग हमारे यहाँ की स्थिति में, इसलिए कहा कि इसको कभी कभी अपने आप से जोड़ना चाहिए। कोई भी नहीं, हम कितना ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं, जहां वहां दौड़ भाग करते हैं, जाते हैं आते हैं, इतने में तो देश में आंख खुल जाए। मैं कहता हूँ मोदी जी 50 साल सरकार चलाओ, नहीं दिक्कत है, लेकिन इस देश में
आदमी हाथ पकड़े कि नहीं मोदी जी, नफरत नहीं चलेगा, काम करो तमीज से। और जिस देश की जनता जागरूक हो जाए, वो कोई प्रधानमंत्री हो, वो 56 इंच नहीं 156 इंच हो, जनता जागरूक होगी तो मनमानी कर नहीं पाएगा, कोई भी हो, कितना बड़ा तुर्रम हो। ये तो नरेंद्र मोदी है, उसमें तुर्रम में गिनती भी नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।